नमस्कार। लोग कहते हैं परिवार में थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाए तो लोग हमेशा कहते हैं घर का दुश्मन विभीषण है। पर विभीषण दुश्मन था क्या रावण का? चलिए छोटा सा एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। रावण के छोटे भाई का नाम विभीषण था। हमारे मन में विचार उठता है कि विभीषण रावण का भाई था, इसीलिए वो भी रावण जैसा ही होगा। पर कीचड़ में ना कमल भी फड़ाते रहने वाले लोग भी रहते हैं। विभीषण सदा सत्य एवं धर्म का पालन करते थे। पूरी लंका के जलाकर तथा आतंक फैलाकर हनुमान चले गए। इसके बाद रावण के मन में भय बैठ गए। राम अब हनुमान जैसे अनेक वीरों के साथ कभी भी आ सकते हैं, लंका पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए रावण ने मंथरा के लिए अपने मंत्री एवं सेनापतियों को बुलाया है। सभी ने रावण की प्रशंसा की। चुटकी बजाते ही राम लक्ष्मण धूल चाटने लगेंगे और राक्षसी की राम लक्ष्मण तथा वानर सेना के रक्त मांस की दावत मिलेगी। इस तरह की बातें से उन्होंने रावण के अहंकार को गुब्बारा की तरह फुला दिया। तभी विभीषण खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे ज्येष्ठ बंधु, ये सब जो कह रहा है वो आपके अच्छा लगेगा, पर श्री राम से युद्ध करना हितकारी नहीं है। धर्म के विरुद्ध युद्ध करना हमारे सर्वनाश का कारण होगा। इसलिए राम सेना सहित लंका पर चढ़ाई करें। इससे पहले हम सीता जी को राम के पास भेज देते हैं। राम से क्षमा मांगेंगे। राम बहुत दयालु है, वे हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। लंका सर्वनाश से भी बच जाएगी। परंतु कड़वा सत्य किससे अच्छा लगता है ना? विभीषण की बात सुनकर रावण क्रोध हो उठा। उसने कहा, विभीषण, तू अब भी डरपोक हो रहा है। विजय तो सदा रावण की ही होगी। दूसरे दिन विभीषण फिर रावण के पास गया। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर रावण के सामने खड़ा हो गया और शांतिपूर्वक रावण को समझाने लगा, हे ज्येष्ठ बंधु, आप जब से छल कपट से सीता को उठा ले आए ना, तब से हमारा अनिष्ट होता जा रहा है। यज्ञ में हमारी आहुति स्वीकार नहीं होती, गाय पहले जैसे दूध नहीं देती, पौधे पर अब पहले जैसे फूल नहीं खिलते, औषधियाँ अपना गुण छोड़ रही है, कुत्ते और सियार भी असमय लंबी आवाज में रोते रहते हैं। धर्म, न्याय और नीति की दृष्टि से मेरा आग्रह है कि आप सीता जी के सम्मान पूर्वक राम के सौंप दें, अन्यथा हम सबका संहार निश्चित है। यही सुनकर रावण गुस्से से नर्मता उठा। विभीषण, तू मेरा भाई है, इसीलिए मैंने तुझे बोलने दिया और जीवित रहने दिया। यही बात यदि अन्य किसी ने कही होती तो मैंने तत्काल उसका वध कर दिया होता। अधम, तू हमारे कुल का कलंक है। फिर भी विभीषण ने नम्रतापूर्वक कहा, राम के बाण से होने वाले आपका विनाश मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पर आप सत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो और मैं अधर्म के साथ नहीं रह सकता। मैं तो जा रहा हूँ, भगवान आपका भला करे। इसके बाद विभीषण ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का त्याग किया, लंका का भी त्याग कर दिया। वे राम की छावनी में पहुँच गया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं राम के शरण में आया हूँ। सुग्रीव जैसे कुछ लोगों को इससे कुछ छल कपट दिखाई दिया इसमें, पर हनुमान ने विभीषण को अपनाने का सुझाव दिया
और राम तो अपने शरण में आने वाले हर किसी को स्वीकार करते ही है, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। इस प्रकार विभीषण राम के साथ अर्थात धर्म के साथ ही रहे। राम ने विभीषण को स्वीकार किया और समुद्र के जल से राजा के रूप में उनका अभिषेक किया। राम रावण युद्ध के दौरान विभीषण ने राम को बहुत मदद की, राक्षसी की मायावती शक्ति तथा छल की पहचान करवाई। इंद्रजीत के वध में भी विभीषण ने लक्ष्मण की सहायता की। राम ने रावण का वध किया। इसके बाद विभीषण अपने मितो भाई के पास जाकर विलाप करने लगे, हे बंधु, दुष्ट सलाहकारी के कारण आपने मेरे सच्ची सलाह नहीं मानी। अंत में वही हुआ जिसका मुझे अनुमान था। विलाप करते हुए विभीषण की आवासन देते हुए राम ने कहा, रावण रणभूमि में वीर गति प्राप्त हुआ है। मृत्यु ने उसके पाप को धो दिए हैं। रावण वीर के स्वर्ग में गया है, इसका शोक करना उचित नहीं है। विभीषण ने रावण का विधिवत अंतिम संस्कार किया। इसके बाद लक्ष्मण ने लंका के राजा के रूप में विभीषण को राज्याभिषेक किया। सत्य तथा धर्म के साथ रहने वाले अंत में सदा विजयी होते हैं। धन्यवाद।